उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। वो गरीब था, लेकिन मेहनत से ज्यादा उसे जल्दी अमीर बनने का सपना था। गांव के लोग दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, जबकि राजू अक्सर सोचता रहता, काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे बिना मेहनत के मैं सब कुछ हासिल कर लूं। एक शाम वो लकड़ियां काटने के लिए गांव के बाहर घने जंगल में गया। जंगल इतना शांत था कि पत्तों की सरसराहट भी किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। सूरज ढलने लगा, आसमान लाल हो चुका था। राजू वापस लौटने ही वाला था कि उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की जड़ों के बीच एक लोहे का संदूक दिखाई दे रहा था। ये यहाँ कैसे आया? उसने मिट्टी हटाई। संदूक पर जंग लगी थी। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर सिर्फ एक काली मोटी किताब रखी थी। किताब का कवर चमड़े जैसा था और उस पर लाल रंग से अजीब निशान बने थे। राजू ने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, यह यक्षिणी साधना का निषिद्ध ग्रंथ है। इसे केवल वही खोले जो अपने भाग्य को बदलने का साहस रखता हो। अगर इससे मैं अमीर बन सकता हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो किताब घर ले आया। उस रात उसने दरवाजा बंद किया और चुपके से किताब पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, साधना शुरू करने से पहले किसी को इसके बारे में मत बताना। यदि किसी ने रोकने की कोशिश की तो साधना कभी सफल नहीं होगी। अगले पन्ने पर लिखा था, 7 रात तक ठीक 12 बजे जंगल में आना। हर रात एक काले मुर्गे की बलि चढ़ाना। मंत्र पूरा होने पर यक्षिणी प्रसन्न होगी। राजू कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, बस 7 रात, उसके बाद मेरी सारी गरीबी खत्म। अगले दिन उसने बाजार से एक काला मुर्गा खरीदा। रात के 12 बजे वो किताब लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। राजू ने किताब में बताए अनुसार जमीन पर एक गोल मंडल बनाया, 4 दीपक जलाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र बोलता गया, हवा तेज होती गई। दीपकों की लौ कांपने लगी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने मंत्र पूरा किया। अचानक जंगल में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। राजू घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी घर भाग आया। उस रात उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा एक औरत जिसके लंबे काले बाल और उसकी 2 लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ रही थी और फिर उसने कहा, साधना अधूरी मत छोड़ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। राजू डर कर नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे पायल पहनकर चल रहा है। राजू ने कांपते हुए दरवाजे की ओर देखा और आवाज अचानक बंद हो गई। राजू को अभी तक नहीं पता था कि उसने जिस किताब को घर लाया है वो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति का निमंत्रण है
जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। सुबह होते ही राजू ने खुद को समझाया कि रात की सारी बातें सिर्फ सपना थीं। लेकिन जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के बाहर गीली मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई रात भर उसके घर के बाहर घूमता रहा हो। ये किसके पैरों के निशान हैं? उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू ने जल्दी से उन निशानों पर मिट्टी डाल दी ताकि कोई और उन्हें न देख सके। दिन भर उसके मन में वही किताब घूमती रही। रात होने का डर भी था और साधना पूरी करने का लालच भी। घड़ी में 12 बजते ही वो फिर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। आज जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। राजू ने कांपते हाथों से दीपक जलाए और दूसरा काला मुर्गा लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, अचानक चारों दीपक एक साथ बुझ गए। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। उसी पल एक औरत की मीठी आवाज सुनाई दी। राजू। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पेड़ों के पीछे से सफेद कपड़ों में लिपटी एक परछाई धीरे धीरे गुजरी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। राजू डर गया, मगर किताब की चेतावनी याद करके उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा।